तो चलिए दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 का फिज़िक्स चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। तो देखते हैं। देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन में देखिए, हमारे आसपास जो भी चीज़ें होती हैं ना, वो सब एटम्स से बने हुए हैं। जैसे कि पेपर शीट्स या फिर स्टील ग्लासेस और क्लोथ्स, कोई भी चीज़ जो आप आसपास देख सकते हैं वो सभी चीज़ें एटम्स से बनी हुई है। कोई भी मैटर, ओके। देखिए यहाँ पर मैंने दिखाया है एक शीट या फिर एक बॉक्स, ये सभी चीज़ बने हुए होते हैं एटम्स से, ओके। देखिए, एटम में एक पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है सेंटर में, और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स उसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे होते हैं, ओके। जैसे कि यहाँ पर एक न्यूक्लियस, तो इसके अराउंड घूम रहे होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। इसके बारे में हम अब क्यों बात कर रहे हैं, चार्जेस के बारे में। देखिए, इस चैप्टर में हम इलेक्ट्रिसिटी के साथ डील करने वाले हैं जो चार्जेस से बहुत रिलेटेड होगा, इसीलिए हमें चार्जेस के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। चलिए पहले हम चार्जेस के बारे में जान लेते हैं, ओके। देखिए, चार्जेस तो यूजुअली दो टाइप्स होते हैं, लाइक चार्जेस और अनलाइक चार्जेस, ओके। देखिए, लाइक चार्जेस नाम से ही पता चल सकता है, लाइक यानी सेम और अनलाइक यानी अलग, डिफरेंट, ओके। लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे से दूर भागते हैं, जबकि अनलाइक चार्जेस एक दूसरे के पास आना चाहते हैं, अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, ओके। देखिए, यहाँ पर पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज ये दोनों ही सेम चार्ज है, लाइक चार्जेस है, इसीलिए ये एक दूसरे से दूर भागना चाह रहे हैं, यानी कि ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। अब यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ये दोनों भी लाइक चार्जेस हैं, तो ये भी एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, ओके। अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहे हैं ये दोनों, ओके। अनलाइक चार्जेस में देखिए, यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज है। ये दोनों एक दूसरे के पास आना चाहते हैं, यानी ये दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं, ओके। ये तो बहुत ही बेसिक है कि लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर, ओके। इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जानते हैं। इलेक्ट्रिक करंट यानी कि ये है फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम इन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, ओके। देखिए, इलेक्ट्रिक करंट कुछ नहीं बल्कि फ्लो ऑफ चार्जेस इन अ यूनिट टाइम यानी कि 1 सेकेंड, ओके, 1 सेकेंड। देखिए, यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए मैंने लिया है इस सिस्टम को। इसमें आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ है, नेक्स्ट यहाँ इस एटम, ये वायर है, समझिए ये वायर है, और ये सभी है मेटल के हमारे एटम्स। ये दोनों, ये सभी बहुत ही पास पास होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ दूसरे एटम के ऑर्बिट्स में जाता रहता है, ओके। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्लो करते रहते हैं इन दिस सिस्टम, ओके, यानी कि इन वायर, ओके। इसी फ्लो ऑफ चार्जेस को हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। देखिए, जब यूनिट टाइम की बात करें, यानी 1 सेकेंड में कितने चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, तो उसे हम एक स्पेसिफिक नाम देते हैं, वो है इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ पर देखिए, इलेक्ट्रिसिटी इज़ नथिंग बट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि यहाँ पर देखिए, ये वायर या फिर आप बैटरी भी ले सकते हैं। इलेक्ट्रॉन्स कुछ इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी इस डायरेक्शन में है, ओके। ये था इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, ओके। इलेक्ट्रिक करंट क्या है, ये है फ्लो ऑफ चार्जेस लेकिन यूनिट टाइम में, ओके, जबकि इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ओके।
यहाँ पर चार्जेस इसलिए क्योंकि वो पॉजिटिव भी रह सकता है और नेगेटिव भी, ओके। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी के केस में सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स यानी नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स ही होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स, ओके। जब भी इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात होती है तो हम अक्सर ये देखते हैं कि कुछ चीज़ें इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती है, कुछ नहीं करती है, ओके। सो जो चीज़ें इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देती है, कंडक्ट करती है, उन्हें हम कहते हैं कंडक्टर्स, और जो चीज़ें ऐसा नहीं कर पाती उसे हम कहते हैं इंसुलेटर्स। यूजुअली मोस्ट मेटल्स जो होते हैं वो कंडक्टर्स होते हैं और मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स जो है हमारे इंसुलेटर्स होते हैं, ओके। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों मेटल्स कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को और इंसुलेटर्स जैसे कि नॉन मेटल्स वो कंडक्ट नहीं करते इलेक्ट्रिसिटी को? तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने दो मेटल्स का एग्जाम्पल लिया हुआ है। यहाँ पर कॉपर के एटम में देख सकते हैं आप उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अनुसार उसके वैलेंस शेल में आप देख सकते हैं सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, ओके। देखिए फर्स्ट शेल, ये है फर्स्ट शेल, ये सेकेंड शेल, ये थर्ड शेल और ये हमारा फोर्थ शेल। तो हाँ, मैं आपको बता दूं कि एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस क्योंकि उनके बीच में जो है ना एक फोर्स लग रहा होता है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सो ये फोर्स फर्स्ट ऑर्बिट की तरफ ज़्यादा होता है, जैसे जैसे हम दूर जाते हैं वैसे वैसे फोर्स कम होता है। सो क्योंकि हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी लास्ट शेल में सिर्फ एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो इसके पास बहुत ही कम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट हो रहा होगा। यानी कि अगर हम इस इलेक्ट्रॉन को थोड़ी भी फोर्स से पुश करेंगे ना तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा अपने एटम से, ओके। सो यहाँ पर एक और केस देखिए सिल्वर का, जो भी एक मेटल ही है। सो यहाँ भी आप देख सकते हैं लास्ट वैलेंस शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। सो इसीलिए इसे भी इस एटम के ऑर्बिट से निकालना बहुत ही इजी होता है। इसीलिए मेटल्स गुड कंडक्टर होते हैं क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को बहुत ही ईजीली कर सकते हैं, ओके। सो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। आप देखिए, क्या आपने कभी सोचा है कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो क्यों करते हैं? जैसा कि मैंने बताया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो इलेक्ट्रॉन्स पर एक्ट होता है वैलेंस शेल में वो कंपैरेटिवली लो यानी कि कम होता है, ओके। सो यहाँ पर देखिए एक एटम का मैंने एग्जांपल दिखाया है। ये बीच में हमारा न्यूक्लियस है जो बना है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स से। प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, न्यूट्रॉन्स पर कोई चार्ज नहीं होता। सो इलेक्ट्रॉन हमारे यहाँ पर सराउंडिंग में है जो रिवॉल्व कर रहे हैं। सो यहाँ पर देखिए एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर एक और इलेक्ट्रॉन, ओके। सो देखिए ये इलेक्ट्रॉन अपने बाजू वाले एटम के ऑर्बिट में घुस जाता है। मैंने अभी बताया कि मेटल्स में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र बहुत ही इजी रहता है, ओके। सो ये इलेक्ट्रॉन अपने बाजू वाले एटम के ऑर्बिट में पहुंच जाता है और क्योंकि वहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी रहता है तो उसे वो पुश करता है और वो इलेक्ट्रॉन आगे वाले एटम में पहुंच जाता है। सो ऐसे करते करते इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो जाता है इन अ वायर या फिर एक सिस्टम में, ओके। सो नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, ओके। इलेक्ट्रिक करंट जैसा कि मैंने कहा था कि ये होता है फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम। सो यूजुअली हम इसे डिनोट करते हैं लेटर कैपिटल आई के साथ, ओके। इसका ये सा यूनिट होता है एम्पियर। ये एक साइंटिस्ट एंड्रयू मैरी एम्पियर के नाम पर लिया गया है, ओके। सो इन्होंने करंट को पहले ढूंढा था इसीलिए इनके नाम पर ये सा यूनिट रखा गया है एम्पियर्स, ओके। सो देखिए I इज इक्वल्स टू क्यू बाई डी। यहाँ पर I जो है हमारा करंट है, Q हमारा चार्ज है और T है हमारा टाइम, ओके। सो
ये हमें कैसा मिला, डेफिनेशन से ही मिला है। और देखिए मैंने कहा था कि इलेक्ट्रिक करंट इज नथिंग बट फ्लो ऑफ चार्जेस इन 1 सेकेंड। ओके, सो ये है हमारा करंट, ये चार्जेस है। समझिए कुछ 5 चार्जेस जा रहे हैं 5 सेकेंड में, तो 1 सेकेंड में कितने चार्ज जाएंगे, 5/5। ओके, सिमिलरली 2 सेकेंड में 10 चार्ज जा रहे हैं। ओके, सो 1 सेकेंड में कितने जाएंगे, 10/2। यानी कि हम हर बार चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम कर रहे हैं ताकि हमें करंट मिले, है ना। यानी कि 1 सेकेंड में कितने चार्जेस जा रहे हैं ये हमें मिलता है I=Q/T से। क्यों यहाँ पर चार्ज है, चार्ज का जो ऐसा यूनिट होता है ना वो होता है कूलोम्स, इसे मैंने C से रिप्रेजेंट किया है। और टाइम ये सेकेंड्स में मेजर किया जाता है, इसका ऐसा यूनिट होता है सेकेंड्स। सो एम्पियर इज़ नथिंग बट कूलम पर सेकेंड। सो अब बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन आता है कि व्हाट इज़ 1 एम्पियर। आप 1 एम्पियर को कैसे डिफाइन करते हैं। ओके, सो देखिए 1 एम्पियर, इसे आप फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। दिस इज़ नथिंग बट 1 कूलम ऑफ चार्ज और ये है 1 सेकेंड। ओके, यानी कि जब 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो करता है इन 1 सेकेंड, सो दैट इज़ नथिंग बट 1 एम्पियर। दिस इज़ हाउ यू डिफाइन 1 एम्पियर। 1 एम्पियर इज़ 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोइंग इन 1 सेकेंड। ओके, सो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट। ओके, ये क्या होता है ना। सो इलेक्ट्रिक सर्किट इज़ ए कंटिन्यूस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये जो होता है ना वो होता है कंटिन्यूस और क्लोज्ड पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ पर देख सकते हैं आप, मैंने एक सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट दिया हुआ है जिसमें हमारा बैटरी होता है, प्लग की, बल्ब, और ये है हमारा एमीटर। ओके, एमीटर एक डिवाइस होता है जो कि मेजर करता है करंट को। ओके, देखिए ये है एक इलेक्ट्रिक सर्किट। देखिए यहाँ पर कंटिन्यूअस पाथ है इलेक्ट्रिक सर्किट में, कहीं पर भी गैप्स नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर गैप्स तो है बैटरी में, है ना, लेकिन ये असली में ऐसे होते नहीं हैं। आपने बैटरीज को तो देखा ही होगा, वो सिलेंड्रिकल शेप में होते हैं और उनमें गैप्स नहीं होता है। ओके, सो ये तो सिर्फ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, इसलिए आपको गैप्स दिख रहे होंगे, लेकिन असल में ये गैप्स होते नहीं हैं। ओके, सो दिस इज़ अ क्लोज्ड और कंटिन्यूअस पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का है। यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, यहाँ पर आ जाता है। ओके, सो दिस इज़ अ कंटिन्यूअस एंड क्लोज पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। ओके, सो चार्ज, जैसा कि मैंने कहा था, उसका ऐसा यूनिट होता है कूलोम्ब, जिसे मैं C से रिप्रेजेंट करते हैं। और 1 कूलोम्ब यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज, यानी 6 × 10⁸ इलेक्ट्रॉन्स, इतने इलेक्ट्रॉन्स का जो चार्ज होता है ना वो सब मिलकर 1 कूलोम्ब चार्ज होता है। ओके, सो 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, इस हिसाब से देखा जाए तो 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है -1.6 × 10⁻⁻19। क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होता है, इसलिए ये चार्ज जो है वो भी नेगेटिव होता है। प्रोटॉन की बात करें तो यही चार्ज पॉजिटिव होता है, यानी कि 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। सो इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ओके, आई होप ये क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए जब बहुत ही स्मॉल अमाउंट्स ऑफ करंट को मेजर करना होता है तो हम उसे माइक्रो और मिली एम्पियर्स में मेजर करते हैं। ओके, ये है हमारा एक मिली एम्पियर, यानी कि 10⁻³ एम्पियर्स, और ये है हमारा एक माइक्रो एम्पियर, यानी 10⁻⁻6 एम्पियर्स। ओके, एक एम्पियर मैंने बताया था 1 कूलॉम्ब पर सेकेंड। ओके, सो देखिए करंट को मेजर करने का जो डिवाइस होता है ना उसे हम कहते हैं एमीटर। ओके, इस डिवाइस का रेजिस्टेंस जो होता है वो बहुत ही कम होता है और ये हमेशा सर्किट में सीरीज़ में लगाया हुआ होता है। ओके,
इसे इसका सिंबल जो होता है ये यहाँ पर मैंने दिया हुआ है, एक ऐसे वायर, ये है हमारा एमीटर और ये इसका रिप्रेजेंटेशन होता है। नेक्स्ट देखेंगे एक्चुअली जो करंट फ्लो का डायरेक्शन होता है ना, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर करंट का डायरेक्शन बताया हुआ है, ये कुछ इस तरह से आ रहा है और कुछ ऐसे होते हैं ऐसे आ रहा है। लेकिन मैंने कहा था कि करंट इज़ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स तो नेगेटिव चार्ज होते हैं, यानी कि ये नेगेटिव पार्ट नेगेटिव पोर्शंस को रिपेल कर रहा होगा और ये पॉजिटिव पार्ट इसे अट्रैक्ट कर रहा होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स कुछ इस प्रकार से मूव कर रहे होंगे। लेकिन ये क्या, हमने तो इधर अपोजिट डायरेक्शन दिखाया है, तो ऐसा क्यों? क्योंकि पहले यानी कि जब हमें पता नहीं था कि इलेक्ट्रिसिटी नेगेटिव चार्जेस का फ्लो होती है, हम पहले ये सोचते थे कि इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव चार्जेस का फ्लो था, इसीलिए हमने इसे इस तरह से डिनोट किया था। और तब इसी बेसिस पर बहुत सी थ्योरी लिखी गई थी, क्योंकि अब हम उन सभी थ्योरीज को बदल नहीं सकते, तो इसीलिए हमने इसी को नाम दे दिया। इसी को आज हम इस्तेमाल करते हैं और हम उसे कहने लगे कन्वेंशनल करंट। ओके, दिस इज नोन एज कन्वेंशनल करंट फ्लो डायरेक्शन। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं। तो पार्ट 1 की वीडियो में इतना ही। सो वीडियो देखने के लिए थैंक्स। मेरे वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। थैंक यू।